पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुसलसल इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.24 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹390.62 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.06 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी पेट्रोल पर लेवी टैक्स के खिलाफ 2 अगस्त को लाहौर में एहतजाजी मार्च करेगी। मार्च सेंट्रल पार्क से मुस्लिम टाउन तक होगा। जमात इस्लामी के शहरियों से मार्च में शिरकत की अपील। आजाद कश्मीर इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। कायदीन की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। जियाले रहनुमाओं के आजाद कश्मीर में धांधली के इल्जामात पर नून लीग के मतवाले भी मैदान में आ गए। सिंध और पंजाब की कारकर्दगी का मवाजना होने लगा। वजीर आला मरियम नवाज ने तंजिया ट्वीट करते हुए लिखा कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। कयामत कितने बचे है। पोलिंग स्टेशंस पर आग लगी वोटों को, वीडियोस चलती रही सोशल मीडिया पे। किसी जगह पर पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया। एक खौफो हरास का आपने माहौल जो है वो वहां पे बनाए रखा। वहां पे तो इलेक्शन कमीशन जो था उसका किरदार सीसीडी वाला था। आपने वो मिसाल कायम की है। इलेक्शन कमीशन एक कमीशन एजेंट का किरदार अदा करता रहा वहां। कश्मीर में इलेक्शन हारने पर पीपल्स पार्टी आग बगोला। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा कहते हैं, इनके साथ बदतरीन धांधली की गई है। वोटिंग डे पर हमारे पोलिंग एजेंट को कत्ल कर दिया गया। वोटों की गिनती के वक्त हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं बिठाया गया। जो लोग हमारी जमात को रोने धोने के ताने दे रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की तारीख है कि हम नताइज तस्लीम करते हैं, धांधली नहीं। बिलावल साहब को सुना तो मुझे यकीन माने, मुझे तो लगा कि जैसे वो किसी को कॉपी कर रहे थे। और जिस तरह की ज़बान, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, वो ऐसी कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है जिसको वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने जो है वो वोट के ज़रिए अपना फ़ैसला जो है वो सुनाया। और यकीनन ये फ़ैसला उन्हीं को करना है कि उनके सूबे को जो है उसको कौन सी क़यादत जो है वो मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने कल किसी का गला पकड़ा, फिर रात भर किसी के पांव पकड़कर बैठे रहे। अपने बयान पर कायम रहे, यू टर्न खान न बने। सूबाई वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को निशाने पर रख लिया। कहा कि पीपल्स पार्टी मजलूमियत का लिबादा ओढ़ कर नफरत ना फैलाए। लड़काना की हालत नहीं बदली, इन्हें शर्म आनी चाहिए। सिंध में ट्रांसपोर्ट नाकारा, सड़कें तबाहाल, जगह जगह कचरा पड़ा है। पंजाब में हर तरफ तरक्की, सफाई और जदीद तरीन ग्रीन बसें हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को निशाने पर रख लिया। लियाकत बलोच कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबी को नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा बनाकर कश्मीरियों के जख्मों को और गहरा कर दिया है। दोनों जमातें हाइब्रिड निज़ाम के मोहरे हैं। दोनों इत्तेहादी एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ाम लगाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। सेक्रेटरी सनत, तिजारत और सरमायाकारी मोहम्मद उमर मसूद सेक्रेटरी ज़राअत मुकर्रर। जैद बिन मकसूद को सेक्रेटरी सनत, तिजारत और सरमायाकारी लगा दिया गया। सेक्रेटरी आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज मोहम्मद जहांजेब सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात। मोहम्मद जहांजेब को सेक्रेटरी I&C का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। सैयद मसूद नुमान सेक्रेटरी आर्काइव्स लाइब्रेरीज विंग SNGAD तैनात। वसीम अहमद DG हाउसिंग LDA मुकर्रर। उसामा मजीद ADG हेडक्वार्टर्स LDA लग गए। DGPDM में उमर अब्बास मेला को एडिशनल सेक्रेटरी SNGAD लगा दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी CM ऑफिस सैफ अनवर जप्पा DGPDM में मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर फेरोजवाला आदिल खान को ओहदे से हटा दिया गया। SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। AC चिश्तिया साहिल रसूल को AC फेरोजवाला लगा दिया गया। AC टेक्सला मारिया जावेद को ओहदे से हटाकर SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। AC लालिया अंस सईद का टेक्सला तबादला।
हबीबा बिलाल को एसी लालियां तैनात कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। पानी महफूज पंजाब महफूज। मरियम नवाज का आने वाली नस्लों के लिए पानी की हिफाजत का मिशन। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर रिपोर्ट का जायजा। फोटोहार के पारानी पानी की जखीरा करने के लिए 3 बरसों में 800 मजीद छोटे डैम्स बनाने की मंजूरी दे दी और छोटे डैम्स के क़याम से 32,000 एकड़ फिट पानी जखीरा करने की सलाहियत पैदा होगी और तरसील के दौरान 30% और इस्तेमाल में 25% पानी का ज़िया रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार। डिसीज़ है अब्दुल्ला ताहिर, ये यहाँ पे कोई 1-2 महीनों से, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ये 1-2 महीनों से यहाँ पे अल्टरनेट डेज पे जॉइंट पेन के सिलसिले में आ रहा था। कायरोप्रैक्टर का क्लिनिक है तो ये यहाँ पे मौजूद था। बाइक वाले आए हैं, वो कैमरों में उसकी फुटेज भी आ गई। वो अंदर आए क्लिनिक में, फ़ायर किए हैं, 4 बुलेट्स इसमें फ़ायर हुई हैं, खौल मिले हैं उनके। एक जो डॉक्टर है एक उसके बाजू में लगा है और इसकी मौके पर जो अब्दुल्ला ताहिर है उसकी डेथ हो गई है। अब्दुल्ला ताहिर 2 माह से जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए डॉक्टर के पास आ रहे थे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि मुल्जिम बाइक पर आए, 2 क्लिनिक के अंदर दाखिल हुए और फायरिंग कर दी। वाक़या देरीना दुश्मनी का शाखसाना है और अखाड़ा में मुकदमात पर सुलह हो गई थी। अटॉर्नी जनरल के घर पुलिस का छापा। सीसीपीओ बिलाल सदी कमियाना ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पुलिस सराय के मुताबिक डीआईजी एडमिन इमरान किश्वर और एसएसपी डिसिप्लिन काशिफ असलम इंक्वायरी करेंगे। इमरान किश्वर और काशिफ असलम ने अटॉर्नी जनरल के घर का दौरा किया और वक़्वे का जायजा लिया। दोनों ऑफिसर इंक्वायरी रिपोर्ट सीसीपीओ लाहौर को भिजवाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में दिन भर बादलों और सूरज में आंख मचोली। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। पीडीएमए का 5 अगस्त तक बारिश का स्पेल जारी रहने का अलर्ट जारी। दरियाए रावी का बरसाती बंद टूटने से पठान कॉलोनी ज़ेरे आब। मकीन अपने घरों में महसूर होकर रह गए। रेस्क्यू की टीमों ने मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन को खाना और पानी भी पहुंचाया जा रहा है। मैं काम करता हूँ, रेस्क्यू का मुलाजिम हूँ, तो इधर एक फंसा हुआ है कोई 4-5 दिन से। उसने मुझे आज मैसेज किया है कि ना मेरे पास पानी है और ना मेरे पास खाना है। मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि पानी तो बढ़ रहा है। वो 9-9 फुट हो गया पानी जी। उधर जो है ये नाला ना भेड़, उसके ऊपर रहता है वो, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ कि ताकि उसे खाना दूँ। डीजीपीटीएम में पंजाब सैफ अनवर जप्पा का मुरीद के और फिरोजवाला का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का जायजा लिया। डीजीपीटीएम ने कहा कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। हिफाजती इंतजामात में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुरीदके में हाई स्कूल में बड़ा रिलीफ कैंप कायम। कमिश्नर लाहौर डिवीजन नोमान यूसुफ का रिलीफ कैंप का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। कहा कि मुतासरा इलाकों से लोगों और जानवरों को निकाला जा रहा है। शहरियों और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वासा लाहौर के 200 से ज़ायद लाइव कैमरों से शहर भर की मॉनिटरिंग। एमडी वासा गुफरान अहमद का बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नूरजहां रोड, MM आलम रोड, मेन बुलेवार्ड और गुलबर्ग कज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड और लिबर्टी चौक का दौरा किया। एक्सीएन गुलबर्ग उस्मान हैदर ने MD वासा गुफरान अहमद को निकासी आब ऑपरेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का तहसील नश्तर का दौरा। गच्चुमत्ता हल्लोकी और अतराफ से इलाकों में सफाई सुथराई और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर नश्तर और DMD वासा ने सफाई ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर का गंदगी के तमाम पॉइंट्स और पानी के तालाबों को फौरी क्लियर करने का हुक्म। बरसाती पानी के ज्यादा दबाव वाले शहरों में इजाफी टैंक बनाने पर गौर। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिशों की सूरत हाल खतरनाक हो गई है। निकासी आब के लिए इजाफी वाटर पम्प्स और मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाएंगे।
LDA टाउन प्लानिंग विंग मुतहरिक मुख्तलिफ इलाकों में 105 गैर कानूनी अमलाक सरबमोहर। ऑपरेशन गुलबर्ग, फैसल टाउन, गुलशन रावी, केनाल रोड, पुंछ रोड, मुस्तफ़ा टाउन और आजम टाउन में किया गया। ऑपरेशन की निगरानी चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान ने की। पंजाब के सहूलत बाजारों में रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों का बाकायदा आगाज़। बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स। चेयरपर्सन अफजल खोखर का सख्त एक्शन। कहते हैं कि नाकिस कारकर्दगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा काम न करने वाले को इदारे में रहने का कोई हक नहीं। वज़ीर आला का रिलीफ मिशन को हर सूरत आवाम तक पहुँचाया जाएगा। महकमे मौसमियात में रोड कंस्ट्रक्टर से रोड कंस्टोडियन तक कल्चर मुतारिफ कराने का फैसला। गढ़ों की फौरी मरम्मत और सड़कों की बाकायदा मॉनिटरिंग से मुतल्लिक अफसरान को जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सोहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सूबाई वज़ीर का कहना था सड़कों की देखभाल के लिए हर SDO और सब इंजीनियर को जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत। तशखीसी टेस्टों की फीस और नई इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स मैदान में आ गए। सदर YTA डॉक्टर शोएब नियाजी ने कहा कि पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात दस्तयाब नहीं। CT स्कैन, MRI और दीगर टेस्टों के लिए मरीजों से फीसें वसूल की जा रही हैं। YTA का हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात का मुतालबात तस्लीम न होने पर एहतजाज का ऐलान। तमाम टीचिंग हॉस्पिटल में जो बुनियादी अद्वियात हैं वो नहीं मिल रही। साथ साथ CT स्कैन, MRI, एक्सरे उनकी फ़ीसें वसूल की जा रही हैं। बुनियादी टेस्ट है रीनल फंक्शन टेस्ट, जो उसका रीएजेंट भी सारे टीचिंग हॉस्पिटल में से तकरीबन 80% में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लैब टेस्ट बाहर से करवाने पड़ रहे हैं। CPSP की बड़ी आलमी कामयाबी। CPSP दुनिया भर में पाकिस्तान का फ़ख्र बन गई। तिब्बी तालीम के आलमी इदारे ACME से दोबारा एक्रीडेशन मंजूर। आलमी इदारे सेहत WHO का CPSP पर भरपूर एतमाद। कोलैबोरेटिंग सेंटर की नामजदगी में 2030 तक तोसी। शुमाली अमेरिका और यूरोप के बाहर आलमी एक्रीडेशन के हासिल करने वाले अव्वलीन इदारों में शामिल। और प्रोफेसर मोहम्मद शोएब शफी और प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की काविशों से सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ के ज़रिए तमाम ग्रेजुएट तलबा के एजाज़ में तकरीब तकसीम इनामात। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर और पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक अंस महमूद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में शील्ड्स और असनाद तकसीम की गई। एसोसिएट डीन ऑफ सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा अब्दुल खालिक ने कहा, कानून की तालीम हमारे माशरे में इंसाफ, दयानतदारी और पेशावराना जिम्मेदारी के फ़रोग़ में बुनियादी किरदार अदा करती है। तलबा की कामयाबियाँ इदारे के लिए बाइस से फ़ख्र है। लाहौर में सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 को चहार बाग J ब्लॉक मुंतकिल करने की मंजूरी। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए आला सतह के इजलास में अहम फैसले। फ़ीस और अक़सात साबिका मुआहदे के मुताबिक वसूल की जाएंगी। डेवलपमेंट चार्जेस बराह रास्त रोडा वसूल करेगा। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है कि फ़ेज़ 2 का नक्शा जल्द सामने आ जाएगा। मंसूबे में ताउन करने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं।